ये खिड़की से क्या देख रहे हैं? देख रहा हूं बेटे कि इन तेज हवाओं ने इस पेड़ को कैसे गिरा दिया। ओह, ये मैंने तो संध्या के वक्त ही देख लिया था। लेकिन बेटे, तुम्हारी माँ देखेगी तो उससे बहुत दुख होगा। पिताजी, माँ ने तो सबसे पहले देखा था। कब देखा था? वो तो सुबह से आंगन में गई भी नहीं। जब ये पेड़ गिर रहा था, माँ पहले से ही वहां मौजूद थी। करीब आधी रात का वक्त होगा। आधी रात के वक्त? वो इतनी रात गए आंगन में क्या कर रही थी? वो वहां क्या कर रही थी ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जिस वक्त मैंने पेड़ गिरने की आवाज सुनी तो मैंने खिड़की खोली और देखा कि माँ पहले से ही उस गिरे हुए पेड़ के पास खड़ी थी। मम्मी, आप आधी रात को यहाँ? प्रकाश, देखो ना, तेज हवाओं ने इस पेड़ को कैसे गिरा दिया है। लेकिन आप रो क्यों रही हैं? प्रकाश, ये पेड़ मैंने विनोद के नाम से लगवाया था। मम्मी, विनोद भैया के लापता होने के बाद उनका मरना या जिंदा रहना इस पेड़ के साथ मंसूब करना जहालत है, अंधविश्वास है। अंधविश्वास नहीं, विश्वास कहो। मुझे पूरा विश्वास है, मेरा विनोद अभी जिंदा है। वो वापस जरूर आएगा। मैं अभी भी उसकी राह देख रही हूँ। मैं उसके गम में रात रात भर जागती रहती हूँ। मम्मी, आपको लगता है कि मुझे विनोद भैया के बिछड़ने का कोई गम नहीं, जिसके साथ में उनकी परछाई बनकर उनके साथ साथ चला करता था? मगर मैं बेबस हूं मम्मी। आंसू पोंछ लीजिए। चलिए अंदर चलिए। चलिए मम्मी। पिताजी, मम्मी तो विनोद भैया की याद में रात भर जागती रहती हैं, रोती रहती हैं। मतलब ये कि वो विनोद को भुला नहीं पाई। कैसे भुला सकती हैं अपने जिगर के टुकड़े को? पिताजी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने ये हकीकत मम्मी से छुपाई, और उसी गलती की सजा हम सब भुगत रहे हैं। कौन सी गलती? कौन सी हकीकत? यही कि विनोद भैया की वापसी नामुमकिन है। फिर भी आप मम्मी से दो टोक अल्फाज में क्यों नहीं कह देते कि हमने विनोद भैया के जिंदा होने की उम्मीद कब से छोड़ दी है? अगर इतना सब सुनने के बावजूद भी वो रात रात भर विनोद भैया की याद में जागती रहेंगी तो वो दूसरी बात है। ये तो हम लोग समझ सकते हैं, तुम्हारी मम्मी को कौन समझाएगा? समझाना पड़ेगा। वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, क्योंकि ना तो उन्होंने विनोद भैया की लाश देखी है और ना ही उनके मरने की कोई खबर मिली है। वो कैसे मानेंगे कि विनोद भैया जिंदा नहीं है? उनको समझाना पड़ेगा। ये बात तो सही है बेटा, लेकिन मुझे उससे बोले नहीं बनता। पिताजी, विनोद भैया को लापता हुए 3 साल गुजर चुके हैं। 3 साल की मुद्दत कुछ कम नहीं होती।
इतनी मुद्दत बाद भैया की वापसी की उम्मीद करना सरासर नादानी है। बेटे वो तो हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन तुम्हारी माँ को कौन समझाएगा? उनको समझाना पड़ेगा। जानता हूं, लेकिन तुम्हारी मम्मी के जज्बात उसके दिलो दिमाग पर हावी हो चुके हैं, अच्छी तरह से जानता हूं। और सबसे बड़ी वजह है ये अखबार जिसमें हर रोज किसी न किसी आदमी के लापता होने के बाद घर लौटने की खबर छपती, और उसे उसका विश्वास और भी बढ़ गया है। उससे लगता है कि इसी अखबार में किसी दिन विनोद के जिंदा होने की खबर भी छप जाएगी। पिताजी, आप बुरा ना माने, पर मुझे ऐसा लगता है कि इस घर में सबका मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका है। माँ ने विनोद भैया के जिंदा या मुर्दा होने की उम्मीद उस पेड़ के साथ मंसूब कर रखी है। किशोरजी जन लापता होने की तारीख और ग्रह मिलाकर कुंडली बना रहे हैं, और आप रोज ये अखबार के पन्ने पलट पलट कर विनोद भैया के घर लौटने की खबर तलाशते रहते हैं। पिछले 3 साल से ये सब देख देख कर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मानसिक संतुलन भी बिगड़ रहा है। पिताजी, अगर आपको अपना ख्याल नहीं है तो कम से कम उस बेचारी वीना का तो ख्याल कीजिए, जिसके साथ विनोद भैया के साथ 3 साल पहले आपने मंगनी तय की थी। क्या उस बेचारी को भी सारी उम्र अखबार, पेड़ और कुंडली ही देखते रहना है? चुप क्यों है? जवाब दीजिए। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपको जरा भी खबर है कि मैंने वीना को यहां किस लिए बुलाया? नहीं तो। पिताजी, आपको सब कुछ मालूम है, फिर भी आप इतने भोले बनते हैं। देखो बेटे, तुम खुद को हो तो बात जरा साफ हो जाएगी। मैं वीना को शादी के लिए आमादा कर रहा हूं। क्या? प्रकाश, क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? वीना, जिस घर में भगवान की पूजा इतने सच्चे मन के साथ की जाती हो, वहां सब खैरियत से नहीं होगा तो और क्या होगा? प्रकाश, भगवान की पूजा से इंसान के अंदर एक शक्ति पैदा होती है, जिससे इंसान अपने मन को साफ रख सकता है, झूठ का मुकाबला सच्चाई से कर सकता है और पाप का मुकाबला पुण्य से कर सकता है। और जब इंसान को सारे अपने ठोकर मार कर चले जाते हैं, तो यही भगवान की शक्ति उसे जिंदा रहने की हिम्मत देती है। वीना, तुम्हारे विचार और जज्बात मुझे सच कहने और सच्चाई के रास्ते पर चलने की प्रेरणा दे रहे हैं। मैं यहाँ इसलिए आया क्योंकि पिताजी ने मुझसे कहा कि वीना को देखा,
कहीं वो बिना कुछ खाए ही सो ना जाए। अच्छा, तो इस घर में मेहमानों का भरपूर ख्याल रखा जाता है। वीना, तुम इस घर के लिए मेहमान नहीं हो। इस घर को अपना ही घर समझो। चलो, चलकर कुछ खा लो। नमस्कार भाभी, आप खैरियत से है ना? जिस माँ का बड़ा बेटा लापता हो गया हो, उस माँ से खैरियत के बारे में क्या पूछना। जिस माँ ने अपने बेटे को इस तरह पाला हो कि वो पायलट बन सके, माँ बाप के कहने पर जिसकी मंगनी हुई हो, जो बेटा अपने खानदान का ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क का नाम रोशन करने वाला हो, उस बेटे के लापता होने से उसकी माँ को कितना सदमा पहुंचा हो, इस बात का मुझे पूरा एहसास है। भाभी, इस नाचीज पर क्या हुक्म है? मेरे प्राणों की भी जरूरत पड़े तो ना नहीं करूंगा। नहीं नहीं, भगवान आपको लंबी उम्र दे। किशोर जी, आपको कुंडली बनाने का ज्ञान है, इसलिए विनोद की जन्मतिथि और उसके लापता होने का दिन, मेरा मतलब है कि सारे ग्रह मिलाकर आप मुझे बताइएगा कि 25 नवंबर उसके लिए शुभ था या अशुभ। जो आज्ञा भाभी। जय राधे कृष्ण। जय राधे कृष्ण। प्रकाश, हमसे बिना पूछे तुम वीना को घर क्यों ले आए हो? मुझसे नहीं तो कम से कम अपनी मां से तो पूछना चाहिए था। एक गैर लड़की को घर में रखने का मकसद क्या है? मकसद मैं आपको बता चुका हूं पिताजी। मैं वीना को शादी के लिए आमादा कर रहा हूं। शादी? किसके साथ? मेरे साथ। पिताजी, आप हैरान क्यों हो रहे हैं? एक ना एक दिन तो वीना को शादी करनी ही है। मुझसे ना सही, किसी और से ही सही। क्या वो भी अपनी सारी जिंदगी आपकी तरह ख्वाबों ख्यालों में ही गुजार देगी? तुम होते कौन हो इन मामलों में दखल देने वाले? हाँ, मुझे यकीन है कि मेरा ये कदम हमारे खानदान के लिए सही साबित होगा। तुम तो बहुत बेतुकी बातें करने लगे हो। कोई भी बात साफ अल्फाज में कहना कोई गुनाह तो नहीं है। जरा ख्याल करो बेटी, ये सब सुनकर तुम्हारी माँ को कितना सदमा होगा। हो सकता है, मगर फिर भी मैं कहूंगा कि मेरा ये कदम हमारे खानदान के आने वाले समय के लिए सही साबित होगा। अरे प्रकाश, तुम समझते क्यों नहीं? वीना की मंगनी तुम्हारे बड़े भाई विनोद से हुई। वो उसकी होने वाली बीवी है मत कही, थी। लेकिन भगवान को शायद ये सब मंजूर नहीं था। लेकिन बेटे, तुम्हारी मम्मी को विश्वास है कि विनोद जिंदा है। तुम तो वीना से शादी के बारे में सोच भी नहीं सकते। बाकी बेटे, तुम्हारी मर्जी। तो मुझे ये बताओ कि तुमने वीना से इस बात का जिक्र तो नहीं किया? नहीं, मैंने सोचा कि पहले आप लोगों से सलाह मशवरा कर लूं, लेकिन आप लोग तो नून में नुक्ता निकालने लगे। लेकिन तुमने ये सोच कैसे लिया कि वो तुम्हारी बात से इत्तेफाक करेगी? हो सकता है कि वो भी तुम्हारी मम्मी की तरह सोच रही हो। अगर ऐसी बात होती तो मैं थोड़ी ना जोर जबरदस्ती करता। लेकिन उसके पत्र पढ़कर जो उसने मुझे कई बार लिखे और उसके विचार सुनकर मुझे यही लगा कि वो विनोद भैया को भूल चुकी है। लेकिन फिर भी मैं उससे सीधे लफ्जों में पूछ लूंगा और मम्मी से मशवरा भी कर लूंगा। लेकिन आप टाल मटोल ना कीजिए। तुम्हारा वीना के साथ शादी करने की पहल करना, वह इसकी साफ एक दलील है। वो ये है कि तुम हमेशा ही लड़कियों की संगत से दूर रहे हो। लड़कियों की संगत? मतलब
मतलब ये कि और भी लड़कियां हैं जिनका नाम तुम शादी के लिए तजवीज कर सकते थे, लेकिन तुमने वीना का नाम ही क्यों लिया, जबकि तुम मुद्दत से उससे मिले भी नहीं, खासकर तब से जब से तुम सरहद से वापस लौटे। मिलने ना मिलने से क्या होता है पिताजी? वीना इसी मोहल्ले की है। हम दोनों इसी मोहल्ले में पले बड़े हैं। पिछले दिनों मेरी शादी का जिक्र छिड़ा तो वीना मुझे मौजूद लड़की लगी। वीना से शादी का फैसला विनोद के मरने की तस्दीक है। इस फैसले से तुम्हारी मम्मी की कमर टूट सकती है। जरा सोचो, अकल से काम लो। मैं पिछले 3 साल से यही सोच रहा हूं कि मम्मी कब विनोद भैया के घर वापसी की उम्मीद छोड़ देंगी और मेरी शादी का बंदोबस्त हो जाएगा। लेकिन इस घर में सच बोलना पाप माना जाता है, इसलिए मैं घर छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। फालतू की बकवास बंद करो प्रकाश। ये बकवास नहीं है पिताजी। मैं यहां से कहीं दूर जाकर अपना घर बसा लूंगा। इस परिवार में तो अब सुख शांति की छाया भी नहीं बची है। पता नहीं किन पापों की सजा मिल रही है मुझे। यहां तो अब दम भी घुटने लगा है मेरा। इस कारोबार का क्या करोगे? मुझे अब इस कारोबार में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्यों? क्योंकि पिताजी, कारोबार ही सब कुछ नहीं होता है। घर संसार का सुख, संतान की खुशी भी तो कोई मायने रखती है जिंदगी में। तो ये बात है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने तुम्हारी बात पे गौर नहीं किया तो तुम घर छोड़ के जाओगे। मुमकिन है। तो फिर मेरी बात भी तुम गौर से सुन लो। आज के बाद तुम इस बात का जिक्र कभी मेरे सामने मत करना। क्या बात है? आप दोनों बाप बेटे के चेहरे का रंग बदला हुआ क्यों है? हाँ? नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। राधिका, एक दिन मैं सोचता था कि अगर मैं अमीर बन जाऊंगा तो घर में नौकर चाकर रखूंगा, तुम्हें जिंदगी की हर खुशी दूंगा। ईश्वर ने मेरा सपना पूरा तो किया, लेकिन दुख इस बात का है कि तुम अभी भी घरेलू कामों में व्यस्त रहती हो। रामू की बीवी बीमार हो गई थी, इसलिए वो घर गया है। लेकिन घर के छोटे मोटे काम करना मुझे अच्छा लगता है। मम्मी, वीना ने चाय पी ली क्या? हाँ, तुम पी लो। वीना का बहुत ख्याल रखता है ये। देखिए ना, रात की तेज हवाओं ने उस पेड़ को कैसे गिरा दिया। राधिका, तुम उस पेड़ के लिए इतनी चिंतित क्यों हो? मैं जब भी उस पेड़ को देखती हूँ तो मेरा सर दुखने लगता है। मम्मी, चलिए, यहाँ खिड़की के पास मत खड़े रहिए। आपकी तबीयत पहले से ही बहुत खराब है और बाहर तेज हवाएं भी चल रही हैं। प्लीज चलिए। कितनी अजीब बात है। इसी दिन विनोद का जन्म हुआ। इसी दिन तेज हवाओं से ये पेड़ गिर गया। और इसी दिन वीना हमारे यहाँ आ गई। मम्मी, वीना बहुत अच्छी लड़की है, सीरत से भी और सूरत से भी। उसे यहाँ आने से पहले ये सोच लेना चाहिए था कि मुझे इस घर में उसकी मौजूदगी बुरी तो नहीं लगेगी। मम्मी, वो इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देती है। खैर, वीना मुझे इसलिए अच्छी लगती है कि वो मेरी तरह विनोद का इंतजार कर रही है।
और वो किसी गैर मर्द की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती। बेशक। वीना ने अभी तक शादी नहीं की। आप इस बात का मतलब कैसे निकाल सकती हैं कि वीना अभी तक विनोद भैया का इंतजार कर रही है? तो इसकी क्या वजह हो सकती है? वीना की शादी ना करने की और भी तो कई वजह हो सकती हैं। मम्मी, आप बार बार सर पे हाथ लगा रही हैं। मैं आपके लिए सरदर्द की टेबलेट ले आता हूँ। नहीं बेटा, मेरा दिल कुछ ठीक नहीं है। मम्मी, आप रात रात भर जागती रहती हैं। ये सब सेहत के लिए ठीक नहीं है। आज की रात बहुत भयानक थी। मम्मी, आपने कहीं ऐसा वैसा सपना तो नहीं देखा? बड़ी मुद्दत के बाद गहरी नींद में सोई थी। आपको याद होगा जब विनोद जहाज रानी सीख रहा था और मैं सारा दिन आकाश की ओर उसके जहाज को देखती रहती थी। वैसे ही मैंने विनोद को बादलों के बीच में जहाज चलाते हुए देखा। वो मेरे इतने नजदीक आ गया था कि मैं उसका हाथ चूम सकती थी कि अचानक उसके जहाज को आग लग गई और वो गिरने लगा। फिर वो चिल्लाने लगा, मम्मी मम्मी। मुझे ऐसे लगा जैसे वो मेरे कमरे में चिल्ला रहा है। और फिर मेरी नींद खुल गई। बाहर तेज हवाएं चल रही थी। मैंने बाहर आंगन में जाकर देखा तो वो पेड़ गिर चुका था। हमें विनोद के नाम का वो पेड़ इतनी जल्दी नहीं लगाना चाहिए था। मम्मी, वो पेड़ तेज हवाओं की वजह से गिर गया था। इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? मुझे लगता है हमें ये सब भूल जाना चाहिए। प्रकाश, इस हफ्ते में तुमने ये बात तीसरी बार दोहराई है। तो कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूं? मम्मी, हमें ये भूल जाना चाहिए कि विनोद भैया अब जिंदा हैं। जज्बात ने हमारी सोच को मफलूज कर रखा है। कब तक हम खुद को झूठी तसल्ली देते रहेंगे? आखिर कब तक? चलिए, हम लोग सब कुछ भुलाकर आज कहीं बाहर घूमने चलते हैं। क्यों पिताजी? बेटे, ये तुम अपनी मम्मी से पूछ लो। मम्मी, कहिए ना। नहीं बेटा, मेरा सर चकरा रहा है। मुझे सर दर्द की दवाई दे दो।